हेलो बच्चों। आज ये जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ ये 8वीं क्लास के बच्चों के लिए है। हिंदी का पहला चैप्टर ध्वनि। इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और इस कविता की पूरी व्याख्या मैं आज आप लोगों को समझाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि व्याख्या का जो भी अर्थ है आप उसे भली भांति समझ जाएंगे और इसके अर्थ को ग्रहण भी करेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो पाठ है आपका ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया है और ये एक प्रकार की कविता है। चलिए मैं आपको कविता पे लेके जाती हूँ। कविता निकाल लेते हैं आपकी। देखिए ये है ध्वनि। आपका पहला पाठ बसंत की किताब से ध्वनि। आइए इसे पढ़ते हैं। एक बार मैं कविता को पहले अच्छे से रीड कर देती हूँ और उसके बाद पूरी कविता को मैं आपके सामने समझाती हूँ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पाते डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वह जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। बहुत ही सुंदर कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा। सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हिंदी जगत में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उन्होंने हिंदी जगत को अपनी कविताओं से बहुत ही सुंदर बना दिया है। अगर आप इनके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और भी गहराई से जाके इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये छायावादी युग के एक महान कवि के रूप में उभर कर आए थे। और इनकी ये ध्वनि कविता, आप जान ही रहे हैं कविता का मुख्य शीर्षक क्या है, ध्वनि। ये ध्वनि कविता आपके अंदर बिल्कुल एक जोश भरने के उद्देश्य से इन्होंने लिखी है। उम्मीद करती हूँ कि जब आप इस कविता का पूरा अर्थ समझ जाएंगे तो आपके मन में, आपके जीवन में भी एक नया बसंत निकल कर आएगा। क्योंकि बसंत शब्द आपकी इस कविता में आया है तो पूरा जो भाव है इसी बसंत ऋतु को ही लेकर मैं आपके सामने समझाऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक पंक्ति को मैं पढ़ती जाऊंगी और एक एक पंक्ति का भाव आप लोगों के सामने रखते जाऊंगी। तो चलिए देखिए पहली पंक्ति है, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों को बता दूं कि यहाँ पर मृदुल का जो अर्थ है, मृदुल शब्द आप देख रहे हैं, ये है कोमल। क्या है, मृदुल का अर्थ कोमल होता है। अंत मतलब जब कोई भी समाप्ति ना हो, अंत कहते हैं ना, फिनिश लाइन आ गई है तो अंत नहीं होना है। वन आप सब जानते ही हैं, जंगल को कहा जाता है। ठीक है, मेरा किसका, मेरा मतलब मुझे। आप अब मेरा शब्द किससे लेके चलते हैं, आपको, आपके लिए कह रहे हैं। मतलब यहाँ पे कवि अपने बारे में बताना चाह रहे हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। बच्चों आपने देखा होगा कि बसंत ऋतु आने से पहले आपके आसपास का वातावरण कैसा हो जाता है, बिल्कुल सूना सूना पड़ जाता है। पेड़ पौधों से पूरी पत्तियां झड़ जाती है, उन पे एकदम रूखापन आ जाता है, कुछ भी पत्ती, एक भी पत्ती आपको नजर नहीं आती और आपका मन बिल्कुल उदास हो जाता है, निराशा से भर जाता है। परंतु जब बसंत ऋतु आती है तो पेड़ों पे सुंदर सुंदर पत्तियां निकल जाती है, सुंदर सुंदर फूल आने लग जाते हैं और पूरी प्रकृति का जो दृश्य होता है वो बिल्कुल मनोरम हो जाता है, देखने योग्य हो जाता है और वो पूरा दृश्य आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। और जब आप उस ऋतु को महसूस करते हो, अपनी आंखों से देखते हो तो आपके अंदर एक नया उमंग, नई चेतना भर जाती है। यहाँ पे कवि भी यही कहना चाह रहे हैं कि जो लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग, और कहते हैं कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वो उन लोगों को समझाते हैं, कहते हैं देखिए आप लोगों के ऐसा कहने से मैं अपने मन में निराशा का भाव नहीं लाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे
बसंत रूपी जीवन में, मतलब बसंत रूपी जीवन में क्या है, एक नया सवेरा होकर आया है। और मैं इस और मान लीजिए कि ये बसंत क्या है, उनके यौवन की अवस्था को लेके चल रहे हैं। जैसे बसंत बहुत सुंदर होता है और यौवन अवस्था में सभी लोग बहुत सुंदर होते हैं, जोश से भरे होते हैं। जब आप 12वीं की अपनी पढ़ाई कर जाओगे, 18 वर्ष की उम्र पूरी कर जाओगे, तो उस दौरान क्या होता है, आप में उमंग भर जाता है, जोश भर जाता है, और आप ये डिसाइड करते हो कि आपको भविष्य में क्या करना है, आपका एम क्या है। आप ये पूरी बात सोचकर अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए चल पड़ते हैं और एक नया काम शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर कवि महोदय भी यही समझाना चाहते हैं कि अभी-अभी तो मैंने अपने जीवन में, अपने यौवन में पड़ाव रखा है, तो अभी तो मेरा उदय हो रहा है, मेरे जीवन में वो फूल खिल रहा है। मैं अभी से अपने फूल को बेरंग और बेजान कैसे महसूस कर सकता हूँ। मेरा जीवन इतना छोटा नहीं है और इतनी जल्दी मेरे जीवन का भी अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी मेरे वन में, मेरे जीवन में मृदुल बसंत यानी कोमल बसंत आया है, कोमल यौवन आया है और मेरे जीवन का भी अंत नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि पहले भाग की जो पंक्तियां थी वो आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। हरे हरे ये पात डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पे जगह एक प्रत्युष मनोहर। यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि हरे हरे पात मतलब हरे हरे पत्ते। आपने पेड़ों पे देखा होगा, सुंदर सुंदर हरे हरे पत्ते आ जाते हैं। डालियां कलियां कोमल गात, डालियां, पेड़ों पे डालियां भी मिल जाती है, उन पे छोटी छोटी कलियां भी आ जाती है। कोमल गात मतलब कोमल शरीर। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, अपना मतलब कवि का अब सपना है, स्वप्न मतलब सपना है, मृदुल कर यानी कोमल हाथों से। कवि कह रहा है जब वातावरण में जो कलियां हैं, बसंत ऋतु आप सब जानते ही हैं कि उस समय क्या होता है कि फूल एकदम कली रूप में होते हैं और धीरे धीरे वो खिलते हैं और आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कितने सुंदर लगते हैं फूल जब आप फूलों को देखते हो। तो कवि कह रहा है कि वो अलसाई हुई है कलियां, मैं उनमें क्या करूंगा, अपने कोमल हाथों से उनको फेरूंगा और उसके अंदर एक नया जीवन भरूंगा। प्रत्युष मनोहर मतलब एक नया सवेरा, प्रत्युष मतलब सवेरा, नया सवेरा उनके जीवन में जगा दूंगा। यहाँ पर एक भार और निकल कर आता है। कवि कहते हैं कि जो वो लोग हैं जो बिल्कुल निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, मैं अपनी इन बातों से अपने जीवन का जो रस है, जो मेरे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा है, उस सकारात्मक ऊर्जा का जो भाव है, मैं उन सभी लोगों को दूंगा और उनके जीवन को क्या करूंगा, खुशियों से भर दूंगा, उनके जीवन में एक नया सवेरा ले आऊंगा। जिस प्रकार से मैं इस वातावरण की कलियों पर अपने कोमल हाथों से हाथ फेरकर उनकी नींद को, निद्रित मतलब सोई हुई हैं, वो कलियां क्या है, सोई हुई, उनकी कलियों की नींद को मैं भगा दूंगा। तो वो जो युवा लोग हैं जो सोए हुए हैं, जिनमें जोश नहीं भरा हुआ है, मैं उनमें जोश भर दूंगा। आगे बढ़ते हैं कविता में। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष। सहर्ष का अर्थ आप क्या मान लेंगे, खुशी के साथ सींच दूंगा मैं। यहाँ पे कवि कहते हैं कि पुष्प पुष्प, पुष्प पुष्प का सभी को अर्थ पता है, मतलब फूल फूल, सुमन सुमन, कुसुम कुसुम से, तंद्रालस, तंद्रालस मतलब नींद से अलसाई हुई, जो लालसा मतलब लालच है, नींद की जो लालसा है, लालच है, उन फूलों में है और वो फूल सोए हुए हैं। मैं उनसे वो नींद भरी जो लालच की लालसा है उसे खींच लूंगा मैं और अपने नवजीवन का अमृत। और कवि क्या कहते हैं कि मेरे जीवन में जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो मेरे जीवन का अमृत, अमृत जानते हैं ना कि उसे पी लो तो कभी मृत्यु नहीं होती, आपने सुना भी होगा किसी ना किसी से। तो वो जब अमृत, अपने जीवन का अमृत जो है वो उसमें सींच देगा, उन फूलों में सींच देगा और वो फूल क्या होंगे, खिल जाएंगे। तो कवि ने यहाँ पे जो युवा पीढ़ी है उसको क्या मान लिया है, पुष्प मान लिया है। और वो जो युवा पीढ़ी सो गई है, जो अलसाई हुई है, जिनमें जोश का भाव नहीं है, कवि कहते हैं उन सभी युवा पीढ़ी के अंदर मैं अपने जीवन का जो अमृत है वो शहर से सींच दूंगा। आपने देखा होगा ना जिस तरह से पौधे में पानी डाला जाता है और वो बड़ा हो जाता है, उसमें फूल निकलते खिलते हैं और आपको बहुत सुंदर लगते हैं। तो कवि भी कहता है कि मैं अपने जीवन का जो अमृत है, अपने जीवन रूपी अमृत को मैं क्या करूंगा, उन सभी युवा लोगों में डाल दूंगा और उनको खुशी खुशी सींच दूंगा, ताकि वो भी मेरी तरह नए जीवन का संचार लेकर इस दुनिया को जगमग
करेंगे। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। अनंत मतलब यहाँ पर आप ले सकते हैं जिसका कभी अंत ना हो। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, कवि कहते हैं कि मैं सबको द्वार दिखा दूंगा जो सोए हुए हैं, जिन्हें पता नहीं कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है। मैं उन सब में जीवन का लक्ष्य निर्धारित करूंगा, उन्हें बताऊंगा कि हम सभी जीव का कोई ना कोई जीवन का एक लक्ष्य होता है, उसे लेके हमें जीना चाहिए, हमें आलस में नहीं रहना चाहिए और अपने जीवन को एक नए उद्देश्य से आगे बढ़ाना चाहिए। और कवि क्या कहते हैं कि है मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं जहां जहां अनंत जिसका कभी अंत नहीं हो सकता है, वहीं पर मैं सबको द्वार दिखाऊंगा जहां पर अंत नहीं हो सकता है। और इसी भावना के साथ कवि कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी तो उनके जीवन में कोमल वसंत आया है, और जब वसंत आता है तो वो इतनी जल्दी चला नहीं जाता जब तक वो अपनी खुशबू, अपने रंग से पूरे इस सृष्टि को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर लेता, अपने भाव से भर नहीं देता, उनमें नए जीवन का रंग नहीं भरता, उमंगे नहीं भरता, तब तक वो नहीं जाता है। उसी प्रकार से कवि महोदय भी कहते हैं कि मैं भी सबके जीवन में एक अमृत सहज सींच दूंगा और अपने जीवन का इतनी जल्दी अंत नहीं करूंगा। उम्मीद करती हूँ कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये पंक्ति आप सबको समझ में आई होगी और आप इस कविता का पूरा भाव समझ गए होंगे। कविता का नाम मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, ध्वनि। ध्वनि मतलब एक आवाज, इस नए आवाज के साथ वो आपके सामने आए हैं और इस कविता का उद्देश्य यही है कि जो सोई हुई युवा पीढ़ी है उसमें नए जीवन का संचार भर दे और अपने किसी अन्य के कहने से अपने अंत को इतनी जल्दी स्वीकार ना करे। चलिए इसी कविता की व्याख्या के अंत के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी, पूरे कविता का अर्थ समझ में आया होगा। धन्यवाद।